सभी सनातनियों को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, हम आज बात करने वाले हैं धनु राशि की। और जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमने थंबनेल में लिखा है कि 20 दिन के बाद धनु राशि पर राहु का साम्राज्य प्रारंभ होने वाला है। देखिए, धनु राशि पर 18 मई 2025 से राहु का साम्राज्य प्रारंभ हो जाएगा। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में, जो शनिदेव महाराज की राशि है, उसमें गोचर कर जाएंगे। 18 मई को शनि की राशि कुंभ में राहु गोचर करेंगे। इस राहु के गोचर करने से धनु राशि वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, वाणिज्य में, कर्म में, भाग्य क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और स्वयं के भौतिक सुख में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ की स्थिति बनने वाली है, क्या हानियां रहेंगी, किस प्रकार से ये आने वाला समय धनु राशि के लिए बनने वाला है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कृपया करके आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो बंधुओं, चर्चा करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। अब धनु राशि वाले जातकों के मन में एक डर बैठ गया है, एक भय व्याप्त हो गया है। कुछ महानुभावों ने इस बात को, डर के भय को व्याप्त कर दिया है कि अब धनु राशि पर ढैया प्रारंभ हो गई है। कुछ ही समय पहले 7.5 का प्रभाव था, अब धनु पर ढैया प्रारंभ हो गई, जीवन कैसे चलेगा। अब मैं आपको बतलाऊं कि धनु राशि पर गत वर्ष में, आप नोट करिएगा, 23 अक्टूबर 2025 से जो धनु राशि वाले जातक थे उन पर राहु के कारण ऐसी ऐसी परिस्थितियां समाहित रही हैं जिनमें धनु राशि वाले जातकों को बहुत हानि हुई है। जैसे कि जमीन में, भूमि में, वाहन में, व्यापार के क्षेत्र में धनु राशि वाले जातकों को उन्होंने कोई जमीन खरीद ली, या किसी जमीन का सौदा कर लिया, किसी वाहन का सौदा कर लिया, या किसी व्यापार के लिए कोई स्थान खरीदा और उस स्थान का सौदा कर लिया, तो उस सौदे के चक्कर में उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ा है। ये 30 अक्टूबर 2023 से धनु राशि पर यह प्रभाव बना हुआ है और ये प्रभाव राहु के कारण है। देखिए, अभी शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है, तो धनु राशि वाले जातकों को घबराना नहीं है। ये जो शनि की ढैया धनु राशि वाले जातकों पर प्रारंभ हो चुकी है, मतलब उसका लेश मात्र भी धनु राशि के जातकों को हानि का संयोग नहीं देने वाले शनि। यहां शनिदेव उनको हानि नहीं देंगे, लेकिन राहु आपके साथ 30 अक्टूबर 2023 से एक बहुत बड़ा खेला खेलते आ रहे हैं, जिसके कारण आपको व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में, संतान सुख में, माता पिता के स्वास्थ्य में, आपके आर्थिक लाभ में, धन के घर में और कई ऐसी स्थितियां हैं जिससे आपके मन को राहु ने अस्थिर कर दिया है। तो बंधुओं, इन सारी स्थितियों से कैसे जातकों को निजात मिलेगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। धनु राशि वाले जातकों पर 18 मई 2025 से राहु इनके तृतीय भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में से निकलकर तृतीय भाव में स्थान ग्रहण कर लेंगे और धनु राशि वाले जातकों के लिए ये तृतीय भाव जो है पराक्रम का है, साहस का है, उनकी माता का है, उनके बुद्धि का, यात्रा का है। जो गत वर्ष में आप 30 अक्टूबर 2023 से देख रहे थे कि आपका साहस बिल्कुल चला गया था, पराक्रम आपके अंदर नहीं रहा था, किसी भी कार्य को करने के लिए आप उत्तेजित नहीं थे, यात्रा आप कहीं भी कर रहे थे वो सफल नहीं हो रही थी, किसी भी उद्देश्य से आपने जो यात्रा की उस यात्रा का आपको लाभ नहीं मिला, वो यात्रा विफल रही, आपकी बुद्धि किसी भी कार्य को संपूर्णता से नहीं कर पा रही थी। लेकिन 18 मई 2025 को राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये आपका तृतीय भाव साहस, पराक्रम, बुद्धि और यात्रा का भाव है। इसमें यहाँ पराक्रम वाले भाव में राहु विराजमान होकर आपको 18 मई से लाभ देने वाले। यहाँ आप नोट कर लीजिए कि आपकी सारी यात्राएं सफल होंगी, लाभ देंगी, किसी भी उद्देश्य से की गई यात्रा आपको लाभ देगी।
बुद्धि आपकी ऐसे कार्य करेगी जैसे एक धारदार चाकू कार्य करता है, उस प्रकार से बुद्धि कार्य करेगी। देखिए राहु के बारे में कहा गया है कि जब राहु देती हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब राहु छीनते हैं तो पल्ला झाड़ के छीन लेते हैं। इसलिए राहु अब आपको देने के लिए उतावले हैं, और यह 18 मई से प्रारंभ हो गया है। यहां से राहुदेव धनु राशि की 3 स्थानों पर दृष्टियों का पात करते हैं। देखिए ये विशेष है, इसको आपको देखना पड़ेगा। यहां से 3 दृष्टियों का पात होता है। यहां प्रथम दृष्टि जो राहु की है पंचम दृष्टि कही जाती है, और ये पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव पर जाकर पड़ती है, और ये एकादश भाव आपकी लाभ का है, आर्थिक लाभ का है, आपकी मृत इच्छाओं का है, आपके व्यय का है, आपकी आय का है। यहां जो आपको गत वर्ष में राहु के कारण आपको लाभ नहीं हुआ, आर्थिक हानि हुई, इसी राहु के कारण आपको कर्ज में डूबना पड़ा, इसी राहु के कारण आपने लोन लिया, उसकी EMI आप निवेश जमा नहीं करा पाए। यहां से राहु आपको 18 मई को बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। यहां राहु आपको लाभ देंगे, और आपका जितना भी कर्ज इन्होंने करवाया उस कर्ज को संपूर्णता से निपटारा करने वाले हैं। यहां आर्थिक लाभ देने की स्थिति बन रही है आपको संपूर्णता से राहु यहां लाभ देंगे। आपकी जो पूर्ण की इच्छाएं हैं, आपने जो अपनी इच्छाएं बना रखी थी, हम मकान लेंगे, घर लेंगे, एक गाड़ी लेंगे, या बंगला लेंगे, या वाहन खरीदेंगे, या कोई जमीन खरीदेंगे, वो सारी इच्छाएं जो आपकी दमित थी, उन दमित इच्छाओं को 18 मई से राहु पूर्ण करने वाले हैं। ये लिखित में ले लीजिए आप। ये सारी इच्छाएं आपको 18 मई के बाद पुनः प्रारंभ होना, पुनः लाभ के रूप में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। यहां से राहु पंचम दृष्टि के, यहां से राहु सप्तम दृष्टि का पात करते हैं, जो कि सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर जाती है, और ये नवम भाव आपका है कर्म, कैरियर, भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपकी उच्च शिक्षा का भाव है, ये पिताजी का भी घर है। गत वर्ष में आपको पिता से संबंध विच्छेद हो गया था, किसी भी मसले को लेकर पिताजी से आपका संबंध विच्छेद हो गया था, व्यापार के तरीके से लेकर या घर परिवार के झगड़े की वजह से पिताजी से विच्छेद हो गया, उस विच्छेद से आपको हानि उठानी पड़ी। आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, आपका कैरियर क्षेत्र साथ नहीं दे पाया, धन का इस समय बहुत आपको हानि हुई। ये सारी स्थितियों को राहु यहां विराजमान होकर 18 मई से आपको लाभ देने वाले हैं। आपको पिताजी से संबंध स्थापित अच्छे करवाने वाले हैं। आपको उच्च शिक्षा का जो आपका कोई क्षेत्र है, आपका पिताजी हैं, आपके पुत्र हैं, अगर ये उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो वहां ये आपको पदोन्नति दिलाने वाले हैं। राहु जट से कार्य करते हैं। यहां से तृतीय दृष्टि जो राहु की है नवम दृष्टि है, और नवम दृष्टि यहां से आपके धनु राशि वाले जातकों के सप्तम भाव पर विराजमान होती है। ये सप्तम भाव आपका वैवाहिक जीवन का है, आपकी साझेदारी का है, पार्टनरी का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है, और सामाजिक प्रतिष्ठा का है। देखिए धनु राशि वाले जातकों को विशेषकर एक बात बतलाएं, गत वर्ष में 30 अक्टूबर 2023 से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर गई थी, आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ गया, आपकी जो साझेदारी थी किसी भी कार्य को लेकर, आपके बिजनेस को, व्यापार को, वाणिज्य को लेकर किसी भी व्यक्ति से आपकी साझेदारी थी, पार्टनरी थी, उस पार्टनरी में मनमुटाव आ गया, आपके दाम्पत्य जीवन का विच्छेद होने की कगार पर पहुंच गया, आपके जो प्रतिष्ठा थी समाज में वो प्रतिष्ठा खो गई। ये सारी स्थितियों को सुधारने के लिए 18 मई 2025 को राहु आपकी सप्तम भाव पर तृतीय स्थान से दृष्टि का पात करते हैं, और यह तृतीय स्थान से जब दृष्टि पात करती हैं तो जातकों को लाभ की प्राप्ति होती है। राहु आपको लाभ देने की स्थिति में विराजमान हो चुके हैं। शनि की ढैया से आपको नहीं घबराना है, किसी भी महानुभाव के डराने से आपको डरना नहीं है। राहु आपके साथ सहयोग के लिए तत्पर हो गए, 18 मई से चलना प्रारंभ करेंगे, आप उनके साथ साथ चलते रहिए। देखिए बंधुओं, जिन जातकों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें
और जो जातक अपनी कुंडली का क्रमफल भागफल जानना चाहता है, हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करें, हम आपको संतुष्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई राशि और एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।